महंगाई की मार पड़ रही है, पेट्रोल डीजल और सीएनजी के रेट में बढ़ोतरी हो रही, तो दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भारत के एक जहाज पर हमला हुआ है। हाजी अली नाम के इस जहाज पर ओमान के समुद्री तट पर ड्रोन से अटैक हो गया। ड्रोन का यह हमला इतना भीषण था कि पूरा का पूरा जहाज ही समंदर में डूब गया है। यह एक कार्गो शिप था, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब जहाज पर भारत का झंडा लगा था तो इस जहाज पर हमला किसने किया और किसने इसे डुबो दिया। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। एक तरफ ईरान से हॉर्मुज स्ट्रेट होते हुए 2 तेल टैंकर जहाज भारत तेल ला रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ओमान के पास भारत के जहाज पर अटैक हुआ है। भारत के जिस जहाज पर हमला हुआ है उसका नाम हाजी अली है। यानी दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते से गुजरने वाला हर जहाज अब दुआ करता है कि वो सुरक्षित निकल जाए, और इसी समुद्री रास्ते में एक बार फिर भारतीय तिरंगे वाले जहाज को निशाना बनाया गया है। जी हाँ, ओमान के तट के पास हॉर्मुज के बेहद संवेदनशील इलाके में गुजरात का मालवाहक जहाज MSV हाजी अली एक खतरनाक अटैक के बाद समंदर में डूब गया। जहाज पर मौजूद क्रू ने दावा किया कि उन्हें किसी ड्रोन या मिसाइल जैसे चीज से टकराने की आवाज सुनाई दी थी। 6 मिनटों में जहाज आग के गोले में बदल गया। ओमान की नेवी ने दावा किया कि इन 14 लोगों को बचा लिया गया है। हाजी अली जहाज देवभूमि द्वारका जिले के सलाय पोर्ट में रजिस्टर्ड है, जो सोमालिया से शारजाह जा रहा था। An LPG carrier and Vietnam flagged vessel carrying 46,427 metric ton of LPG cargo for India with 24 foreign crew members on board safely crossed the Strait of Hormuz. An Indian dhow, a mechanized sailing vessel that is actually made of wood and named Haji Ali, during its voyage from Somalia to Sharjah, UAE, reportedly encountered an attack incident in Omani waters in early hours of 13th May 2026, which led to fire on board and subsequent sinking of the vessel. All 14 crew members on board were safely rescued by the Omani Coast Guard. ये जहाज रिपोर्ट के मुताबिक सुबह करीब 3:30 बजे ओमान के समुद्री तट के पास जहाज हादसे का शिकार हुआ। ड्रोन या मिसाइल जैसे हथियार से हमले के बाद जहाज में आग लग गई, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और उस समुद्र में डूब गया। हमले के बाद जहाज पर सवार लोगों ने आनन फानन में मुसीबत का संदेशा भेजा और लाइफ बोट के जरिए जहाज खाली कर दिया, जिसके बाद ओमान कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी नाविकों को सुरक्षित डीबा पोर्ट पहुंचाया। जहाज के मालिक सुल्तान अहमद संघार ने भी पुष्टि की और सभी लोग सुरक्षित हैं। 7 मई को भी भारतीय जहाज पर हमला हुआ था और फायरिंग का शिकार हुआ था। इससे पहले 7 मई को भी हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहा गुजरात के द्वारका का एक और मालवाहक जहाज MSV AL फैज नूरे सुलेमानी 1 भी अमेरिका और ईरान नेवी के बीच फायरिंग का शिकार हुआ था, जिसके बाद गोलीबारी में फंसकर ये जहाज समंदर में डूब गया। ये जहाज दुबई से यमन के मुक्काला जा रहा था। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर तीखी आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान के तट के पास भारतीय फ्लैग वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं कि वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक नाविकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरह से हॉर्मुज पर नाकेबंदी के बाद अटैक पर अटैक हो रहे हैं, वो दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है।